चलो शांत हो जाएगा, अपना काम करो। गाय मुर्गा बता रहे थे, ठीक बाबू, चलो। गाय मुर्गा में चलेगा, ठीक। शांत हो जाइए अब, ठीक ना। अब चलेंगे यहाँ से बाबू। SI वाला कैसे बनेगा, सुन लो। सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। गाय मुर्गा बता रहे हैं और गाय मुर्गा में साधारण ब्याज के ला रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। यदि 10,000 रुपया का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष धन 12% रहना चाहिए, छूटा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए बाबू, ठीक ना। 194 ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। एक व्यक्ति 10,000 रुपया, कै रुपया 10,000 रुपया दो आदमी को साधारण ब्याज पर दिया। कै आदमी को? एगो को दिया 10% पे, दूसरका को दिया 12%। एगो को दिया 10% पे, दूसरका को दिया। और एक बरस में वो आदमी जो लगाया न सूद पे, साधारण ब्याज पे, वो दो आदमी को दिया पैसा। एगो को दिया 10% पे और जो बचा उसको दिया। तो एक बरस में उसको कुल ब्याज हो गया प्राप्त 1090 रुपया। ककरा? एकरन होगा, यानी ये दियो मिला के दिया ना, तो एक साल में इतना ब्याज आया, इतना रुपया। तो बताइए कि कितना धन 10% पे लगाया। तो 10% पे कितना धन लगाया ये बताओ। तो सुनो, 10% पे कितना धन लगाएगा। 10% पे कितना धन लगाएगा तो सुनो बाबू। निकालना किसका है? 10% नहीं, तो 10% पे निकालना है। तो मान लो कुल 10,000 रुपया 12% पे लगा दिया। कितना परसेंट पे? 10,000 रुपया कितना परसेंट पे लगा दिया? 12% पे। अगर बाबू 10,000 रुपया 12% पे लगा दिया होता तो ब्याज कितना आता? 1200 ब्याज आता। लेकिन आया ब्याज कितना? और दिलों का अंतर अब के यहाँ के दो हो गया खत्म। 1200 में गया 1090, 100 अब बटे 2%। कितना? ठीक 5500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5500 रुपया।
यानी जो आदमी को 10% पे दिया था ना, उसको कितना रुपया दिया था? 5500 रुपया। अच्छा, 12% पे कितना दिया होगा? जे आदमी 12% पे दिया, उसको कितना दिया होगा? 10,000 में 5500 घटा लो, 45, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? तो इसको दिया कितना? 10% पे। तो यहाँ कैसे लैंग्वेज होना चाहिए सुन लो। यदि 10,000 रुपया का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष को 12% तथा शेष को 12% ब्याज पर लगाया, एक वर्ष में उसे कुल इतना प्राप्त हुआ, बताओ उसने 10% सही है, लेकिन एक स्टेप छोड़ दिया है टाइपिस्ट। शेष धन को कितना पे लगाया? 12% पे। कोई दिक्कत? चलो तो ये कर लोगे, आपका किताब में सही होगा। 195 देखो, एक व्यक्ति के पास कितना रुपया? 5000। वह इसका कुछ 6% वार्षिक ब्याज पर और शेष को 7%। कुछ को 6% पे, कुछ को यानी ये भी 2 भाग में बांट के लगाया। कुछ को दिया 6% पे, कुछ को दिया। ज्ञात करें उसने कितना धन 7% वार्षिक ब्याज पर लगाया यदि एक वर्ष का कुल किराया 315। हमरा बताने के लिए बोल रहा है, फाइंड करना है 7% पे कितना लगाया, यदि टोटल पर एक बरस में कितना ब्याज आया? एक बरस में कितना ब्याज आया? 315। अब देखो 7% पे निकालना है, मान लो कुल का कुल लगा दिया 6%, तो 6 बचे। अगर 6% पे लगाता तो 300 ब्याज मिलता, लेकिन मिला 315 आंसर। अब बटे यहाँ 15/1% हटाओ 1500। यानी 7% पे कितना, जिसको 7% पे ब्याज पर दिया उसको कितना धन दिया? कोई दिक्कत? अच्छा, गलती सी पूछे, बताओ कि 7% और 6% पे दिए गए धनराशि का अनुपात क्या? तो एकरा पर दिया 1500, एकरा पर दिए देगा कितना? कुल 5000। 5000 के एकरा पर 1500 दिया, इसमें दिया होगा धन का अनुपात बोल रहे लोग। 5 दिया, 5 सदी। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? चलो आगे। पांच बन गया। 6 नंबर आप देख लो बाबू। 6 नंबर बोलते हैं 196 जो है आप देख लो। एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 45,000 रुपया, कितना रुपया? एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 45,000 रुपया का ऋण लिया। एक बैंक के लिए 9% वार्षिक ब्याज दिया और एक दूसरे के लिए 16। यानी एगो बैंक दिया ओकरा 9% वार्षिक दर पर और दूसर का बैंक दिया। यदि पूरे बरस का कुल ब्याज इतना है, पूरे बरस मनी एक बरस का कुल ब्याज कितना? बताओ 16% पे कितना ऋण लिया? पूरे बरस का ऋण इतना, पूरा बरस बोले तो एक बरस के, एक बरस के इतना है, बताओ 16% पे कितना दिया? तो सुन लो बाबू, 16% पे निकालना है। मान लो कुल का कुल दे दिया 9%। कुल कौन बैंक के दे दिया? 9% पे जो लगा, तो 9% कितना होता ब्याज? 9 × 5 = 45 के 5 और 9 × 4 = 36 और 4 इतना ब्याज आता, लेकिन आया कितना? इतना बटे होगा कि नहीं होगा? कितना आएगा घट के? 1498 घट के आया बटे 7 दूनी 14 7
हो गया, कोई दिक्कत? चलो खैर आगे, चलो खैर आगे, ठीक, चलो खैर आगे बाबू। चलो खैर आगे, हो नहीं गया? बन गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा पहले हम ये बताना चाहते हैं 197। देखो कैसे, एक व्यक्ति ने 32,000 रुपया में से कुछ धन 16% पे वार्षिक दर पर, अवशेष को 18%। एगो आदमी है बाबू, कितना रुपया? 32,000 रुपया, कुछ को लगाया 16% पे, कुछ को लगाया यदि एक वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 5660 रुपया मिला, एक वर्ष के बाद कितना मिला है? 5260। हाँ 5260 रुपया मिला एक वर्ष के बाद, ठीक ना? तो 18% वार्षिक ब्याज पर उसने कितना धन लगाया? 18% वार्षिक ब्याज पे कितना धन लगाया? 18%। ये 18% पे पूछ रहा है। मान लो कुल के कुल किस पे लगा दिया? किस पे? 16% पे। तो 16% पे अगर लगाता तो ब्याज कितना आता? देखो 16 दूनी 32 के 2 और 48 और 3, अरे 51 में होगा, इतना ब्याज आता, लेकिन आया इतना अंतर और बटे 2%। यहाँ घट के कितना आएगा? 5260 में गएगा 140 बटे 2 से भाग, आइए 2 शून्य हटाएगा, कोई दिक्कत है क्या? तो ये फिर से तुमको साधारण ब्याज में दिखने वाला है। ये जो है फिर से तुमको साधारण ब्याज में टोटल के टोटल हिसाब अलग अलग डिजिट से दिखेगा बाबू, ठीक ना? हाँ चले आगे।